जी जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी और वैसे तो यास्मीन राशिद साहिबा ख़ुद भी लाहौर में ही रहती हैं। लाहौर के हल्के से इलेक्शन जीता है उन्होंने और उन लाहौरियों को उन्होंने कहा कि खलाई मखलूक वो हैं, एक अलग ही मखलूक हैं जिनकी समझ नहीं आती है, मजाक के तौर पर लेते हैं, चीज़ों को संजीदा नहीं लिया जाता। वैसे तो ओवरऑल पूरे मुल्क में ही सिचुएशन हमें नज़र आई कि कोरोना को शुरू में बिल्कुल भी संजीदा नहीं लिया गया। लगारी साहब क्या कहेंगे आप? एक तो ये कि उन्होंने रिमार्क्स जो थे वो वाकई सख्त दिए हैं, लेकिन सूरत हाल भी ऐसी है कि अब क्या किया जाए। अगर सख्त तनकीद मासस पर की जाए तो यह लगता तो है कि बुरा है, लेकिन लोगों को भी अपनी ज़िंदगियों का, अपने अजीज़ व अकारिब की ज़िंदगी का, अपने बच्चों की ज़िंदगी का, अपने साथियों की ज़िंदगी का, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी का ख्याल तो बहरहाल रखना चाहिए। और उनकी जो शिकायत है वो तो यही लगती है ना कि लोग बात ही नहीं सुनते हैं, और उनकी ये शिकायत के लाहौर के लोग जो हैं वो अजब अलग ही कोई मखलूक हैं, ये इस तरह का जुमला तो ज़ाहिर है सख्त है, लेकिन उन्हें बहरहाल लोगों को कायल करना है कि भाई आप प्लीज़ घरों पर रहें। अगर आपके निकलने की ज़रूरत नहीं है तो क्यों आप निकलते हैं घर से, जब पता है कि वबा है, जब पता है कि कोरोना है, जब पता है कि बड़ी मुसीबत आई हुई है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया फंस कर रह गई है। सही, लेकिन लगारी साहब आपके ख्याल में ये क्या मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन ज़रूरी है या फिर ये जो सिलेक्टिव स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ किया, और अब तो खैर उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं कि भाई लाहौर में काफ़ी तब्दीली आई है, जो हम लोगों ने जुर्माना करना शुरू किया है और सबको कहा है कि मास्क पहने बगैर कोई बाहर नहीं निकलेगा, उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। मेरे ख्याल में अगर बेहतरी हुई है तो अच्छी बात है। ये बाकी स्मार्ट और सिलेक्टिव पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ तो समझ में आने वाला नहीं है। अगर सिलेक्टिव जो भी है, अगर ये करते हैं ऐसा कि लोगों को जुर्माना करते हैं और जुर्माने के नतीजे में लोग इस बात को समझते हैं, रियलाइज करते हैं कि भाई अब जुर्माना भी भरना पड़ेगा, बीमारी का भी शिकार होंगे, तो बेहतरी है कि घरों पर रहें। लोग बिला जवाज निकल कर जो सड़कों पर आ जाते हैं ना, उसका कोई बात समझ में नहीं आती है। लोगों को घरों पर रहना चाहिए, हमें भी कायल करना चाहिए, मीडिया को भी इस बात पर लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि लोग गार्ड से आप लोग रहें, अपने फैमिली में रहें और अपने खानदान को खतरे में डालें, अपने बच्चों को खतरे में न डालें और अपने अजीज़ व अकारिब को खतरे में न डालें और अपने दोस्त अहबाब को खतरे में डालें। हमें तो उन्हें कायल करना चाहिए। सही। तो अच्छा, अभी ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं सारी ओवरऑल कोरोना के हवाले से, लेकिन लगारी साहब कराची में क्यों ये जो स्मार्ट लॉकडाउन, तो खैर यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, लेकिन कुछ मखसूस इलाकों को सील किया गया था 2 हफ्ते के लिए, ऐलान भी किया गया, कमिश्नर ऑफिस से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड सब कुछ खुला हुआ है, कोई इस तरह सख्ती नहीं है, सारी वो चहल पहल वैसे ही है। ये नरमी और ये बिल्कुल लापरवाही, केयरलेसनेस क्यों शो की गई? मेरा ख्याल है कि एक तजर्बा जो तकरीबन 3-4 अशरे पहले का तजर्बा था, वो ये था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता जलाओ गिराओ की सूरत हाल पैदा हो जाए, अगर लोगों की ज़िंदगियों को खतरा हो, अगर अंधाधुंध को फायरिंग शुरू हो जाए, तो लोग कर्फ्यू लगा दिया जाता था और कर्फ्यू के दौरान किसी शख्स को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। और हमने वो एक्सपीरियंस किया है, शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस ना कहा हो, इस जनरेशन ने ना किया हो, क्योंकि बहुत अरसा हुआ है कि आप लोगों ने कर्फ्यू को किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। हमने बहुत देखा है कर्फ्यू को। अगर ऐसी सूरत आती है तो जहाँ जहाँ पर भी लॉकडाउन किया जाता है वहाँ कर्फ्यू लगा देना चाहिए ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। मैंने खुद देखा है बाहर निकल कर, और कि लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और मुझे खुद खौफ आ रहा था इस बात से कि अगर ये सूरत हाल है तो लोग कैसे बच पाएंगे। और बताया सही जा रहा है, ये लोग सुन रहे हैं, वो इस बात को तो सुने कि एम्पीरियल कॉलेज की रिपोर्ट कितनी खतरनाक है कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे अगस्त में अमवात की शरह ये हो जाए तो रोजाना 80,000 से 1.5 लाख कहा जा रहा है कि जो जुलाई है वो पीक है इसका, ये केसेस बहुत बड़ी तादाद में बढ़ सकते हैं, लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है, तभी फिर से लॉकडाउन का सोचा गया, भले वो स्मार्ट या सिलेक्टिव लॉकडाउन हो। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि वो दवाएं जिनका जिक्र किया जाता है कि भाई ये कोरोना में जो हैं इलाज में इस्तेमाल हो सकती हैं या फिर इनसे कुछ हम लोगों ने बेहतरी देखी है, वो ब्लैक में फ़रोख्त होना शुरू हो जाती हैं या उनके रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं या वो नायाब हो जाती हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। महंगाई हमने देखा कि पेट्रोल सस्ता हुआ लेकिन अपने अरूज पर है, वरना मामूल पे जब सब कुछ था, जैसी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, सब्ज़ी महंगी, फल महंगा,
लेकिन अब जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। ये एक बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। एक और क्लिप हम शामिल करते हैं जिसमें इसी सूरत हाल पर बातचीत की गई है, उस पर फिर लगारी साहब से उनकी टेक लेंगे। पहले आप क्लिप मुलाहिजा कीजिए। जी, ये क्लिप आपने लगारी साहब मुलाहिजा किया। देखिए आपकी कितनी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ये मुनाफाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हुकूमती लेवल पर उस तरह संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। बस ऐलान हो जाता है नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे, पकड़ा जाएगा, होता कुछ भी नहीं। नहीं, हुकूमतें इस तरह बात थोड़ी करती हैं। ये हुकूमत, ये वज़ीर आज़म की लैंग्वेज तो नहीं है, ये अपोजिशन लीडर की लैंग्वेज थी कि हम अगर बरसरे इक़्तिदार आ गए तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मुनाफाखोरों को पकड़ेंगे, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ेंगे। भाई आपकी हुकूमत है, आप किस बात को देख रहे हैं? कौन सा वक्त आएगा जब आप पकड़ेंगे? ये आपका दौर है, आपकी हुकूमत है, आपका इख्तियार है, आपका इक़्तिदार है, सारा कुछ आपके। नहीं, ये तो वो बात है ना, ये तो वो बात थी जो इक़्तिदार में आने से पहले वो कर रहे थे। लेकिन अब भी जब इजलास होते हैं तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि मुनाफाखोरों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तभी तो ये कार्रवाई हुई भी कि भाई ये जो उन्होंने पोर्ट कासिम पर, टर्मिनल्स पर छापे मारे, जो पेट्रोलियम की निजी कंपनीज थी उनको जुर्माना किया गया, तो फिर पेट्रोल को शहरियों को मिलना शुरू हुआ। लेकिन तब मिलना शुरू हुआ जब 2-3 महीने लोग काफ़ी रुले, परेशान हुए। उसके बाद बर वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? नहीं, अभी भी लोगों को परेशानी है, बिल्कुल है। आगे जुर्माने क्या किए गए और पकड़ा किसको गया है? पर्चा के खिलाफ एक जाकर एक थाने के अंदर एक पर्चा जो है वो करवा दिया गया, लेकिन किसके खिलाफ कार्रवाई, कौन बंदा गिरफ्तार हुआ है और जुर्माने कौन से हुए हैं? ये तो जुर्माने उनकी जेब खर्च भी नहीं है। 50-50 लाख रुपए, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर लोगों का इतना बड़ा वो खाकर बैठी हुई हैं। जब कीमतें बढ़ रही थी उस वक्त इनको मजे आ रहे थे, जब एक साथ लोगों के ऊपर 10-10 रुपए, 15-15 रुपए बढ़ जाते थे, जब 117 रुपए तक पहुंच गया था और आलमी मार्केट में कीमत नहीं थी और 117 के हिसाब से ये ले रहे थे। उस वक्त इनको आराम था, चैन था और ये लूट कर खा रहे थे, सारे पैसे इनकी जेब में जा रहे थे। जब हुकूमत ने कहा कि पैसे निकालो और उस कीमत पर, तो जबकि उनकी ये इतना कोई स्टॉक भी नहीं होता है, इनके पास हफ्ते भर का स्टॉक होता है और तेल की आमद रहती है, उसकी रसाई रहती है। लेकिन ये मुनाफाखोरी की आदत ये है कि जनाब एक एक चीज के ऊपर दुगना तिगना मुनाफा मिले तो पर ठीक है, मजे ही मजे हैं। अगर जरा सा एक उंगली निकाल ले। लगारी साहब, ये नेक्सस बने हुए हैं और हर इदारे में बने हुए हैं जो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, गरीब का हक मार रहे हैं। इनके सदेबाप के लिए पता नहीं वो कौन सी पॉलिसी है, वो कब और किस दिन आएगी, कुछ पता नहीं है कि ये इसको जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। कि छोटे लेवल से पहले ख़त्म करना शुरू करेंगे तो शायद फिर ऊपर तक बात आएगी। खैर देखते हैं सूरत हाल आगे चलकर क्या बनती है। इनके मंशूर में तो शामिल है कि करप्शन को हमें किसी सूरत ख़त्म करना है, ये भी करप्शन ही है। अभी जो बजट भी पेश किया गया है हाल ही में, अब तो सूबे भी अपना बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं कि भाई, अभी आपने बिलावल की भी तकरीर सुनी होगी, वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो हैरानकुन मेरे लिए ये कि जो हेल्थ का बजट है उसमें भी कमी कर दी गई है। कोरोना की सूरत हाल में ये हो क्या रहा है? जैसे ही शहबाज शरीफ ठीक होंगे हम तो अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और फिर हम अपना लाहेअमल बताएंगे कि हमें करना क्या है। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। खैर, ये हुकूमत पाकिस्तान पर जो कोरोना की वबा के असरात हैं, उनके फैसले कितने कारगर साबित हुए हैं, अवाम क्योंकि परेशान है, हुकूमत कन्फ्यूज है, बजट देखकर ये समझ आ रही है। एक और क्लिप आप देखिए, उसके बाद लगारी साहब से उनका तज्जिया लेते हैं। जी लगारी साहब, अब देखेंगे सारी सूरत हाल, ये जो नंबर गेम है, बजट पेश किया गया, फिर उसके अलावा करप्शन के शोर, और अभी तो आपने देखा है कि जो इंक्वायरी कमीशन भी बैठ गया है, इजाज़त मिल गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, इदारे कार्रवाई करें उन शख्सियात के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये शुगर में अपना सारा माल बनाया है। तो ये क्यों हम लोगों को ये शिकायत बार बार सुनने को मिलती है कि बाहर से बुलाकर लोगों को बड़े इदारों पर बिठा दिया जाता है, जिनके स्टेक खुद तो बाहर लगे होते हैं और वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उन्होंने आवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं करना होता, बल्कि अपनी जेबें भरनी होती है। देखिए, पाकिस्तान माफिया का धंधा है, कारोबार है। पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं है। जो हुक्मरान अशराफिया वो हमेशा यही समझते थे, हम ये समझ रहे थे कि इमरान खान जो हैं इनके स्टेक्स नहीं है और इसलिए जो है ये मुल्क के बारे में सोचेंगे और मुल्क को बहरान से निकालेंगे, मालियाती बहरान से निकालेंगे, मुल्क को गुर्बत और अफलास से निकालेंगे, बीमारी और आज़ारी से निकालेंगे। लेकिन ये तवक्कुआत जो है वो ख़त्म हुई, इसलिए कि इन्होंने तो अपने ऐसे लोग पाले हुए थे, ऐसे लोग रखे हुए थे जो इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान में इनका इक़्तिदार आए और शुरू करें। फिर तो लूट मार, ऐसी अंधी लूट मार शुरू हुई है
कि माजी के सारे रिकॉर्ड टूट गए, चीनी की लूट मार, फिर आटे की लूट मार, फिर टमाटर की लूट मार, फिर हर चीज की लूट मार। और ये कर्जे जो लिए गए 13% पर कर्जे लिए गए, जबकि मार्केट में दस्तयाब थे ये कर्जे 5-6% पर दस्तयाब थे। आपने इतने महंगे कर्जे लिए, इतनी बड़ी इंटरेस्ट पर कर्जे लिए, पाकिस्तान बोझ के नीचे दब गया है। जितने कर्जे जरदारी ने, क्या जरदारी तक की पूरे के पूरे दौर में लिए गए थे, पाकिस्तान बनने से लेकर जरदारी दौर तक इतने कर्जे इमरान खान ने 2.5 साल के अरसे में लिए हैं। और जो कुछ 2.5 साल के अरसे में इन्होंने लिया है, नवाज शरीफ के पूरे दौर के कर्जों के निस्फ से बराबर तो इन्होंने ले लिए हैं। और ये इन्होंने 2.5 साल भी नहीं हुए, 22 महीने में इन्होंने कर्जे ले लिए हैं। पाकिस्तान को इन्होंने मकरूज कर दिया और ये कहते थे कि हम कश्मीर तोड़ेंगे, ये कहते थे कि अभी जो बजट पेश किया गया जिसमें इन्होंने कोरोना के लिए कुछ खास नहीं रखा गया, उनके सर्वाइवल की जंग हम लोगों को लड़नी है, कुछ खास मुख्तस नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जी टैक्स फ्री बजट है। अब टारगेट जो रखा गया है वो जम्पशंस पे रखा गया है कि हमें ये अचीव करना है, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी आगे आने वाले दिनों में। ग्रोथ रेट आपके सामने है, आपको लगता है कि इस बजट को रिवाइज करना पड़ेगा फिर से? नहीं, मेरे ख्याल में ये बजट तो इनको रिवाइज ही नहीं करना पड़ेगा, इसके ढांचे ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं रह पाएगा। इन्होंने जो अंदाजे लगाए, जो तखमीने लगाए, जो तवक्कुआत बांधी, जो इन्होंने अज्यूम किया कि हम ये सब कुछ कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? अभी दुनिया के अंदर कोरोना है, आपने 21 अरब डॉलर जो है वो उन लोगों पर डाल दिए हैं जो नाने शबीना के मोहताज हैं, सऊदी अरब से, मिडल ईस्ट से, यूएई से, कतर से, कुवैत से, बहरीन से और देशों से और यूरोपीय ममालिक से लोगों की फरियादें आ रही हैं। लोग वतन वापस आना चाहते हैं, वहाँ उनका रोजगार खत्म हो गया है, वहाँ उनके पास मकानों के किराए देने के पैसे नहीं है, उनके बच्चों की तालीम का सिलसिला बंद हो गया है। वो तो बहुत ही अजियतनाक जिंदगी हुआ। फिर आपको 21 अरब डॉलर कहाँ से लेंगे? और आपने बड़े खुशकुन अंदाज में जो है तखमीने लगा लिए। और यहाँ पर जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो माफिया के तौर पर काम करते हैं, वो इक़्तिदार के मराकज़ में वो दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। हम कहते रहे कि जनाब वो बहुत ईमानदार हैं, अच्छे हैं और बहुत ही नेक नियत हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आसपास जो कुछ उनके बैठे हैं उसी से पता चलेगा ना कि कितने नेक नियत हैं और कितने ईमानदार हैं। उसी से पता चलेगा, जो उनके दाएं और बाएं बैठे होंगे उसी से हम अंदाजा बिल्कुल। लेकिन अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।